और मस्त मूवी वाली फील आती है इन दो एपिसोड्स में। और सब कुछ ठीक होने के बाद एस ट्रेनिंग करता है अपने यूनोवा लीग के लिए, जो 2 महीने बाद शुरू होता है। तो इसी यूनोवा लीग की ट्रेनिंग के दौरान एस को बैटल के लिए क्या क्या करना पड़ता है तुम देख ही सकते हो। एस लड़की बनता है ताकि बैटल कर सके। फिर इसके बाद एस और साइलन एयर टैग बैटल करते हैं 2 ट्रेनर से। और एयर टैग बैटल पूरा करने के बाद एस की टोली पहुंच जाती है आयरिस के होम टाउन में। और वहाँ पे आयरिस बैटल करती है जिम लीडर या कहूँ ड्रैगन मास्टर ड्रेडन से। और इसमें कोई शक नहीं है कि आयरिस हार जाती है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो मिलते हैं विर्गिल नाम के बंदे से। इसके पास पूरा एवी कलेक्शन होता है और वो भी यूनोवा लीग की तरफ जा रहा होता है। फाइनली वो पहुंच जाते हैं वर्ड्रेस सिटी, जहां रात में ओपनिंग सेरेमनी होती है। और फर्स्ट राउंड में ही एस बैटल करता है अपने फर्स्ट ट्राइबल ट्रिप से। जब बैटल शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे एस पहले ही राउंड में बाहर निकल जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में पिकाचू जो कमाल कर दिखाता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और एस ट्रिप को हरा देता है। फिर बैटल होती है कैमरॉन और बियांका के बीच, जिसमें कैमरॉन हिला देता है अपने पोकेमॉन के साथ और बियांका को हरा देता है। तो अब सेकंड बैटल शुरू होने के पहले एस की टोली के पोकेमॉन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, पर विर्गिल उनको बचा लेता है। तो अब टॉप 16 में बैटल अनाउंसमेंट होती है, जिसमें एस भिड़ता है स्टीफान से। फर्स्ट बैटल क्रोकोडाइल और लेपर्ड के बीच होती है, जिसमें एस का क्रोकोडाइल जीतता है। सेकंड बैटल होती है पेल्पिटोड और ज़ेब्स्ट्राइका के बीच, इसमें एस और स्टीफान दोनों के पोकेमॉन हार जाते हैं। थर्ड बैटल शुरू होती है सॉक और लिवानी के बीच, जिसमें एस का लिवानी हार जाता है। फोर्थ बैटल शुरू होती है सॉक और क्रोकोडाइल के बीच, इसमें स्टीफान का सॉक हार जाता है और एस टॉप 8 में जगह बना लेता है कैमरॉन के साथ। तो कल 6-on-6 बैटल स्टार्ट होती है कैमरॉन के बीच, जिसमें फर्स्ट बैटल हाइड्रेगन और वोल्डोर के बीच होती है, इसमें एस का वोल्डोर हार जाता है। सेकंड बैटल होती है हाइड्रेगन और ऑसवर्ड के बीच, इसमें एस का ऑसवर्ड हार जाता है। थर्ड बैटल होती है हाइड्रेगन और पिग्नाइट के बीच, इसमें कैमरॉन का हाइड्रेगन इस बार हारता है। फोर्थ बैटल होती है फेरोथॉर्न और पिग्नाइट के बीच, इसमें दोनों के पोकेमॉन हार जाते हैं। फिफ्थ बैटल होती है सैमरॉट और पिकाचू के बीच, जिसमें कैमरॉन का सैमरॉट हारता है। सिक्स्थ बैटल होती है सवाना वर्सेस पिकाचू के बीच, इसमें कैमरॉन का सवाना हारता है। सेवेंथ बैटल होती है रियलू वर्सेस अनफेजेंट के बीच, इसमें एस का अनफेजेंट हारता है। एट्थ बैटल होती है रियलू और स्नाइवी के बीच, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्नाइवी कमाल की बैटल लड़ती है, लेकिन रियलू जब लुकारियो में इवॉल्व हो जाता है तो स्नाइवी हार जाती है। और अगले ही मैच में पिकाचू भी बहुत क्लोज से हार जाता है और इस बार पूरी हद हो जाती है। एस क्वार्टर फाइनल में भी रह जाता है और तो और कैमरॉन ने अपने सिर्फ 5 पोकेमॉन से ही एस को हरा दिया था। तो अब सेमीफाइनल में बैटल होती है विर्गिल और कैमरॉन के बीच, जिसमें विर्गिल बिना कोई दिक्कत के जीत जाता है और आखिर में विर्गिल ही लीग ट्रॉफी ले जाता है। सो अब लीग खत्म होती है और एस की टोली को बुलावा आता है प्रोफेसर जूनिपर का। इस बीच एस नताशा से मिलता है और इसके बाद एंट्री हो जाती है एक अननोन ट्रेनर एन की, जो पिकाचू के मन की बात पढ़ लेता है और ये भी जान लेता है कि एस और पिकाचू का बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कभी रेसिरैम और उसके ट्रेनर का हुआ करता था। इसके बाद वो पहुंच जाते हैं एक जिम में, जहां एस जिम लीडर से ऐसे ही बैटल शुरू कर देता है। फिर इसके बाद एंट्री होती है टीम प्लाज्मा की, जो पोकेमॉन्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एस की गैंग उन पोकेमॉन्स को होश में लाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक मरीफ और एक एम्फेरॉस पोकेमॉन। फिर इसके बाद वापस कहानी आती है एन पर और हमें पता चलता है वो पोकेमॉन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, पर पोकेमॉन बैटल से वो उतनी ही नफरत भी करता है। तो अब एन भी एस के साथ जर्नी पर चल पड़ता है। इस बीच हमें दिखता है आग यानी फायर फाइटिंग। फिर एस बाकियों को सुनाता है अपने चार्जार्ड की स्टोरी, और जब चार्जार्ड यूनोवा में आता है तो उसकी पावर देखकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। तो अब चार्जार्ड भी एस के साथ यूनोवा जर्नी में शामिल हो जाता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो फिर से टीम प्लाज्मा का अपीयरेंस होता है, जो वापस से पोकेमॉन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इस दौरान एन को काफी चोट लग जाती है, वो घायल हो जाता है, लेकिन 2 मिस्टीरियस वुमेन टीम प्लाज्मा से एस की टोली और एन को बचाते हैं। और बाद में हमें एन के बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है, जैसे कभी वो भी टीम प्लाज्मा का एक मेंबर हुआ करता था वगैरह वगैरह। तो अब टीम प्लाज्मा एस और एन को एक जगह फंसा देते हैं और फिर टीम प्लाज्मा फरार। इसके बाद टीम रॉकेट टीम प्लाज्मा के डिवाइस को चुरा लेती है। इधर टीम रॉकेट अपना काम कर रही होती है, उधर एस की टोली निक के साथ कुछ छिपे हुए राज का पर्दाफाश करना चाहते हैं। इस दौरान डंजियन में एस और एन बुरी तरह से फंस जाते हैं
और इसी बीच हमें काफी कुछ अच्छी बातें सुनने मिलती है एस और एन में। आखिरकार टीम प्लाज्मा उनको पकड़ ही लेते हैं, एस पकड़ा जाता है, एन पकड़ा जाता है, पिकाचू भी माइंड कंट्रोल हो जाता है, एस भी लगभग हार ही चुका होता है। क्लोरस रेसिरम को समन करके उसको भी कंट्रोल कर लेता है कि टीम रॉकेट बीच में टांग अड़ा देती है, फिर एस पूरा शरीर अड़ा देता है और आखिर में वो डिवाइस टूट जाती है और रेसिरम होश में आ जाता है और पिकाचू भी होश में हो जाता है। फिर टीम प्लाज्मा की कहानी यहीं पर होती है खत्म। इतना बड़ा कांड खत्म होने के बाद एस रेसिरम की सवारी करता है, टीम रॉकेट वापस से एस की टोली से पिटती है, पिकाचू, एक्सी, ऑसबॉट और मियोथ बिछड़ जाते हैं। वापस साइलेंट डिटेक्टिव बनता है पर लॉयन पोकेमॉन केस में एस का ऑसबॉट स्केलचॉप किंग का टाइटल जीतता है। फिर हमें देखने मिलता है जोरक पोकेमॉन, इसके बाद रोटोम पोकेमॉन सबको परेशान कर देते हैं और इतना मामला सुलझने के बाद एस को याद आता है अपने बटरफ्री का। इसके बाद वापस टीम रॉकेट आती है और पिट के जाती है। फिर हमें देखने मिलता है जिराची पोकेमॉन और फिर वही टीम रॉकेट आती है और पिट के जाती है। इसके बाद एनिमे में एंट्री हो जाती है बीएम पोकेमॉन की, जो एस, पिकाचू, जेसी और जेम्स को छोड़कर शहर के सारे आदमियों को अपने बस में कर लेते हैं। पर आखिरकार में एंडिंग हैप्पी रहता है, बीएम वापस स्पेस में चले जाते हैं। इसके बाद एस की टीम में ज्वाइन होती है जहां हमें पोकेमॉन पटका पटकी देखने मिलता है। इसके बाद एलेक्सा के साथ एस की टोली आगे बढ़ती है और एस का चार्जार्ड भिड़ता है निडोकिंग से और अगले ही एपिसोड में एस की टोली मिलती है जोटो जिम लीडर क्लैड से। फिर यहाँ से आगे जाने के बाद एस की टोली का पंगा हो जाता है घोस्ट पोकेमॉन से और फिर ये पंगा खत्म होने के बाद एलेक्सा की गोट कहीं खो जाती है और जस्ट इसके अगले एपिसोड में इमोल्गा मजाक बना के रख देती है टीम रॉकेट के स्लोगन का। फिर वापस से शेटन जिम में सारे भाई मिलते हैं क्योंकि उनका जिम दाव पर लगा होता है, पर तीनों भाइयों में साइलेंस सब कुछ संभाल लेता है। अगले एपिसोड में टीम रॉकेट एस की टोली के पोकेबॉल्स को चुरा लेती है पर लास्ट में वही होता है यार, समझ रहे हो ना। अब समय होता है टाटा बाय बाय का। एस और अलेक्सा ट्रेन पकड़ते हैं पैलेट टाउन की ओर और घर पहुंचने पर एस अपने यूनोवा पोकेमॉन को मिलवाता है बाकी सभी से। तभी अलेक्सा एस को बताती है कार्लोस के बारे में। तो सुबह होते ही एस नया आउटफिट पहनता है और अलेक्सा के साथ चल पड़ता है प्लेन पकड़ के कार्लोस रीजन। तो कार्लोस की स्टोरी होगी शुरू पोकेमॉन टाइमलाइन एपिसोड 18 में। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज कर दो भाई। टेक केयर।